इस वीडियो में हम एक्सेल में टेक्स्ट फंक्शन को यूज करना सीखेंगे। टेक्स्ट फंक्शन का उपयोग टेक्स्ट से रिलेटेड प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए किया जाता है। हम टेक्स्ट फंक्शन पर क्लिक करेंगे तो इसमें बहुत सारे हमको टेक्स्ट फंक्शन दिखाए जाएंगे। इनमें से हमारे जो उपयोगी हैं हम उन्हीं फंक्शन को देखेंगे जो हमारे यूजफुल हैं, उन ऑप्शन को हम देखेंगे। जैसे इसमें पहला फंक्शन है बाथ टेक्स्ट। बाथ टेक्स्ट क्या होता है? तो जैसे ये किसी भी नंबर को बाहत में कन्वर्ट करता है। ये बाहत क्या होता है? तो बाहत थाईलैंड की करेंसी है, उसमें ये बदलता है। जैसे हमने यहाँ पे लिखा 500, इसको हमको बाहत में चेंज करना है, थाईलैंड की करेंसी में बदलना है। तो इसके लिए हम फॉर्मूला में टेक्स्ट फंक्शन में जाएंगे और यहाँ हमें मिलेगा बाहत टेक्स्ट। इस पर क्लिक करेंगे, ये नंबर पूछेगा तो हमने इसके लिए ये नंबर सिलेक्ट कर लिया और यहाँ से ओके कर देंगे। हम देखेंगे ये 562 लिखा हुआ है। अब जैसे ये हमारे ज़्यादा यूज़फुल नहीं है, तो इस प्रकार के बहुत सारे फंक्शन हैं जिनको हम यूज़ नहीं करेंगे, लेकिन इसको हम ट्रांसलेट करके देखें कि ये क्या लिखा हुआ है। तो इसके लिए हम गूगल पे जाते हैं, हम गूगल ट्रांसलेट को ओपन करते हैं और वहाँ से उस टेक्स्ट को कॉपी करके लाते हैं Ctrl+C और गूगल ट्रांसलेट में उसको पेस्ट कर देते हैं। तो हम देखेंगे ये ट्रांसलेट करके दे रहा केवल 562। फिर तो टेक्स्ट फंक्शन में अगला फंक्शन है कॉनकैटिनेट फंक्शन। कॉनकैटिनेट फंक्शन क्या होता है कि अगर दो सेल में वैल्यू लिखी हुई है, जैसे ये फर्स्ट नेम है, ये लास्ट नेम है, और किसी तीसरे सेल में हमको दोनों की वैल्यू एक सेल में करना है, एक साथ करना है, तो उसके लिए हम कॉनकैटिनेट फंक्शन का उपयोग करेंगे। इसके लिए टेक्स्ट फंक्शन में जाएंगे और टेक्स्ट फंक्शन में हमें मिलेगा कॉनकैटिनेट। इस पर क्लिक करेंगे तो ये टेक्स्ट 1 पूछेगा। टेक्स्ट 1 में हमने इसको सिलेक्ट कर लिया। टेक्स्ट 2 पूछेगा, टेक्स्ट 2 पर क्लिक किया और इसको सिलेक्ट कर लिया और इसके बाद ओके कर देंगे। तो हम देखेंगे यहाँ पर ये सुमित शर्मा लिखा आया, लेकिन ये एक साथ आया। हम चाहते हैं फर्स्ट नेम और लास्ट नेम के बीच में स्पेस आए, तो इसके लिए फिर से हम टेक्स्ट फंक्शन पर जाएंगे, कॉनकैटिनेट पर जाएंगे, टेक्स्ट 1 इसको सिलेक्ट करेंगे, टेक्स्ट 2 में जाना है और इसमें स्पेस दे देंगे, फिर टेक्स्ट 3 पर क्लिक करेंगे और इसको सिलेक्ट कर लेंगे। बाकी ये जितने टेक्स्ट सिलेक्ट करते जाएंगे उतने ये बॉक्स बढ़ते जाएंगे, लेकिन अभी हमको केवल 2 करना है। इसको ओके कर देंगे। अब हम देखेंगे ये आ गया सुमित और शर्मा, लास्ट नेम और फर्स्ट नेम एक साथ आया और बीच में स्पेस भी आई दोनों के। अब हम इनको यहाँ से पकड़कर ऐसा ड्रैग करते हैं तो हम देखेंगे ये सभी का ऐसा नाम आ जाएगा एक ही साथ। फिर इसको हम जैसे डायरेक्टली यूज करना चाह रहे हैं फॉर्मूले को, तो इसके लिए हम इसमें लगाएंगे इक्वल, लिखेंगे कॉनकैटिनेट ब्रैकेट ओपन, फिर टेक्स्ट 1। तो टेक्स्ट 1 में हम इस टेक्स्ट को सिलेक्ट कर लेंगे, कॉमा लगाएंगे, फिर बीच में हमको स्पेस देना है तो कॉमा के बाद डबल कोटेशन लगाएंगे, डबल कोटेशन में एक स्पेस देंगे, डबल कोटेशन को क्लोज करेंगे। इसका मतलब होता है डबल कोटेशन में जो हमने स्पेस दी है ये स्पेस को काउंट करेगा। फिर कॉमा लगाएंगे, फिर टेक्स्ट 3 पूछेगा तो टेक्स्ट 3 में टेक्स्ट 1 हमारा ये हो गया फर्स्ट नेम, टेक्स्ट 2 हमारा स्पेस, टेक्स्ट 3 ये लास्ट नेम सिलेक्ट कर लिया। इसके बाद हम इसको ब्रैकेट को क्लोज कर देंगे, एंटर कर देंगे और फिर इसको हम ऐसा ड्रैग कर देंगे। हम देखेंगे यहाँ पर सभी के नाम जो अलग अलग सेल में लिखे हुए थे, फर्स्ट नेम लास्ट नेम, वो एक ही सेल में आ जाएंगे। तो इसके लिए हम कॉनकैटिनेट फंक्शन का उपयोग करते हैं। फिर इसके बाद टेक्स्ट फंक्शन में अगला फंक्शन देखें, जैसे लेफ्ट फंक्शन। लेफ्ट फंक्शन क्या होता है कि अगर हमें किसी कैरेक्टर में किसी नाम, कोई टेक्स्ट या कोई वर्ड लिखा है, उसमें लेफ्ट साइड से कोई नंबर अलग निकालना है, जैसे कि किसी ने हमसे कहा सभी नाम के लेफ्ट साइड से 2 कैरेक्टर इनके अलग करें, तो इसके लिए हम लेफ्ट फंक्शन का उपयोग करेंगे। यहाँ पर हमने क्लिक किया जहाँ हमको रिजल्ट चाहिए है, टेक्स्ट फंक्शन पर गए, इसमें हमको मिलेगा लेफ्ट फंक्शन। लेफ्ट पर क्लिक करेंगे, ये टेक्स्ट पूछेगा, तो टेक्स्ट हमने जैसे नेम से निकालना चाह रहे हैं तो हमने नेम वाले सेल को सिलेक्ट कर लिया। फिर नंबर ऑफ कैरेक्टर, कितने नंबर आपको लेफ्ट साइड से निकालने हैं अलग, जैसे हमको 3 कैरेक्टर्स निकालने हैं तो हम यहाँ पे 3 टाइप करेंगे और ओके कर देंगे। तो हम देखेंगे इस नाम से लेफ्ट साइड से 3 कैरेक्टर आ गए। अब हम इसको पकड़ के ऐसा ड्रैग कर देंगे तो ये सभी के नाम के फर्स्ट 3 लेटर हमको निकाल के दे देगा। इसको डायरेक्टली कैसे यूज करेंगे, तो इसके लिए इक्वल लगाएंगे और इसमें लिखेंगे LEFT लेफ्ट, ब्रैकेट ओपन, टेक्स्ट पूछेगा तो टेक्स्ट सिलेक्ट कर लिया, फिर कॉमा लगाएंगे, फिर नंबर ऑफ कैरेक्टर, कितने कैरेक्टर निकालने हैं, जैसे हमको 2 3 जितने भी निकालने हैं वो यहाँ पे नंबर लिख देना है, ब्रैकेट क्लोज और एंटर। तो हम देखेंगे लेफ्ट साइड से 2 कैरेक्टर निकल के आ गए। तो ये लेफ्ट फंक्शन होता है जिसका उपयोग करके हम लेफ्ट साइड से किसी भी वर्ड से कैरेक्टर निकाल सकते हैं। इसके बाद इसमें राइट फंक्शन भी होता है, जैसे अगर हमको किसी वर्ड में राइट साइड से कोई कैरेक्टर निकालना है तो उसके लिए फिर हम राइट फंक्शन का उपयोग करते हैं। टेक्स्ट फॉर्मूले पर जाएंगे और इसमें हमें मिलेगा राइट, राइट पर क्लिक करेंगे तो ये पूछेगा टेक्स्ट, टेक्स्ट के लिए हम इस नेम वाले टेक्स्ट को सिलेक्ट कर लेते, फिर नंबर ऑफ कैरेक्टर
कितने नंबर निकालना है, तो उसके लिए जैसे हमको राइट साइड से 3 कैरेक्टर चाहिए हैं, तो यहाँ पे हम 3 टाइप कर देंगे और ओके कर देंगे। हम देखेंगे इस नेम से लास्ट में ये 3 कैरेक्टर निकल गए। अब हम ऐसा ड्रैग कर देंगे तो हम देखेंगे सभी नेम के लास्ट के 3 कैरेक्टर यहाँ पर अलग हो गए। इस प्रकार से हम राइट फंक्शन का उपयोग करते हैं। इसको डायरेक्टली कैसे यूज करेंगे, इसके लिए हम इक्वल लगाएंगे, इसमें टाइप करेंगे राइट ब्रैकेट ओपन, फिर टेक्स्ट, जिस सेल में टेक्स्ट लिखा है उस सेल को सिलेक्ट कर लेंगे, फिर कॉमा लगाएंगे, फिर नंबर ऑफ कैरेक्टर राइट साइड से कितने कैरेक्टर चाहिए हैं, तो जैसे हमको 2 कैरेक्टर चाहिए तो हम 2 लिख देंगे, फिर ब्रैकेट क्लोज और एंटर। तो हम देखेंगे लास्ट से 2 कैरेक्टर आ गए। फिर हम इसको ड्रैग करेंगे तो हम देखेंगे इन नामों के लास्ट में जो है कैरेक्टर 2 कैरेक्टर्स हमको दिखने लगे। इस प्रकार से हम राइट फंक्शन का उपयोग करते हैं। फिर इसमें जैसे मिड फंक्शन होता है। मिड फंक्शन क्या होता है, जैसे हमको मिडिल वैल्यू निकालनी है, बीच की वैल्यू निकालनी, जैसे हमने लेफ्ट राइट निकाला ऐसे हम बीच से भी निकाल सकते हैं। बीच की वैल्यू जैसे अभी हमने जैसे नाम से निकाला था, हम लास्ट नेम से निकाल के देखते हैं। इस पर क्लिक करेंगे, टेक्स्ट पर जाएंगे और टेक्स्ट में हमको मिलेगा मिड फंक्शन। मिड फंक्शन पर क्लिक करेंगे तो फंक्शन आर्ग्यूमेंट डायलॉग बॉक्स ओपन होगा। इसमें सबसे पहले टेक्स्ट पूछता है, तो हमने इस टेक्स्ट को सिलेक्ट कर लिया। फिर स्टार्ट नंबर, आपको स्टार्ट किस कैरेक्टर से, कौन से नंबर वाले कैरेक्टर से करना, तो जैसे 1 2 3 हम 1 2 3, जैसे हमको 3 से स्टार्ट करना है तो हमने 3 टाइप कर दिया। फिर नंबर ऑफ कैरेक्टर, आपको 3 से कितने कैरेक्टर चाहिए हैं, तो जैसे 3 से हमको 2 कैरेक्टर चाहिए हैं और यहाँ से हम इसको कर देंगे ओके। तो हम देखेंगे इसमें ए आर आया मिड का, 3 से हमने दिया था तो 1 2 3 में ए है और 3 से कितना दिया था 2, तो ए और आर आ गया। अब हम इसको ऐसा पकड़ के ड्रैग कर देंगे तो ये सभी की मिड वैल्यू निकल के आ जाएगी। फिर इसको डायरेक्टली कैसे यूज करेंगे, तो इसके लिए हम लगाएंगे इक्वल मिड ब्रैकेट ओपन, फिर टेक्स्ट, तो जैसे टेक्स्ट हमने इसको सिलेक्ट किया, फिर कॉमा लगाएंगे, स्टार्ट नंबर, तो स्टार्ट नंबर कहाँ से स्टार्ट करना, जैसे अब हमको 4 नंबर से स्टार्ट करना है, ये 1 2 3 और 4 नंबर पर है आर, 4 से स्टार्ट करना है, फिर कॉमा, फिर नंबर ऑफ कैरेक्टर, कितने कैरेक्टर चाहिए, जैसे हमको 3 कैरेक्टर चाहिए तो हम यहाँ पे 3 टाइप कर देंगे, ब्रैकेट क्लोज कर देंगे और एंटर कर देंगे। हम देखेंगे यहाँ बीच से 3 कैरेक्टर्स निकल के आ गए। अब हम इसको ड्रैग करेंगे तो सभी के यहाँ पर आ जाएंगे। जैसे हमने 4 से लिया था तो इसमें 4 नंबर पर आर है, आर के बाद एम ए 3 कैरेक्टर हैं। अब इसमें जैसे 4 से लिया था तो 4 एम है और 3 कैरेक्टर लिए थे, लेकिन इसमें फिर 3 कैरेक्टर बचते ही नहीं, इसलिए फिर ये 2 कैरेक्टर ही इसने दिखाया। इस प्रकार से हम मिड फंक्शन का उपयोग कर सकते हैं। फिर टेक्स्ट फंक्शन में अगला फंक्शन देखें, जैसे अपर लोअर और प्रॉपर। जैसे हम ये नेम देखें, ए स्मॉल में लिखा हुआ, हमको इन सभी को कैपिटल में बदलना है, तो उसके लिए इसमें टेक्स्ट फंक्शन में अपर फंक्शन चलता है। यहाँ रिजल्ट चाहिए, वहाँ पे क्लिक करेंगे, टेक्स्ट फंक्शन में जाएंगे और यहाँ हमें एक फंक्शन मिलेगा अपर। अपर पर क्लिक करेंगे तो ये टेक्स्ट पूछेगा, इसमें हमको टेक्स्ट सिलेक्ट कर देना है जिसको आपको कैपिटल लेटर में करना है और ओके। तो हम देखेंगे ये कैपिटल में चेंज कर दिया इसने, और इसको ड्रैग करेंगे तो सभी जो स्मॉल में लिखे हुए थे वो कैपिटल में चेंज हो जाएंगे। इसको डायरेक्टली कैसे यूज करेंगे, इक्वल, इसमें लिखेंगे अपर ब्रैकेट ओपन और टेक्स्ट, ये सिलेक्ट कर लिया और ब्रैकेट क्लोज। तो हम देखेंगे जो स्मॉल में लिखा है उसको कैपिटल में चेंज कर देगा। तो अपर फंक्शन स्मॉल में लिखी गई वैल्यू को कैपिटल में चेंज करता। फिर इसको ड्रैग कर देंगे तो ये सभी का निकल आएगा। फिर इसके बाद जैसे अगर हमने इसको कैपिटल में लिखा था, स्मॉल में करना है, तो फिर इसके लिए इसमें चलता है लोअर फंक्शन। तो इसके लिए टेक्स्ट फंक्शन पर जाएंगे और इसमें हमें मिलेगा लोअर, ये दिख रहा है लोअर फंक्शन, इस पर क्लिक करेंगे तो ये टेक्स्ट पूछेगा। अब हमको वो वैल्यू सिलेक्ट करनी है जो कैपिटल में लिखी है, तो जैसे ये कैपिटल में लिखा हुआ इसको सिलेक्ट किया, ब्रैकेट क्लोज करेंगे और इसको ओके कर देंगे। तो हम देखेंगे जो कैपिटल में लिखा था वो स्मॉल में हो गया। फिर इसको पकड़ के हम ड्रैग कर देंगे तो ये सभी का आ जाएगा। कैपिटल से स्मॉल बनाने के लिए लोअर फंक्शन यूज होता है। अब इसको डायरेक्टली कैसे चलाएंगे, तो यहाँ लिखेंगे इक्वल लोअर ब्रैकेट ओपन, टेक्स्ट सिलेक्ट किया, ब्रैकेट क्लोज और एंटर। तो ये कैपिटल से स्मॉल में हो गया। फिर इसको ड्रैग कर देंगे तो ये सभी का आ जाएगा। फिर इसके बाद जैसे इसमें हमको ऐसा करना कि किसी भी नाम का पहला लेटर कैपिटल आए, बाकी सभी स्मॉल आए, तो ये केस कहलाता है प्रॉपर केस। इसके लिए टेक्स्ट फंक्शन में होता है प्रॉपर फॉर्मूला। यहाँ पे हमें मिलेगा प्रॉपर। प्रॉपर पर क्लिक करेंगे तो डायलॉग बॉक्स ओपन होगा और इसमें टेक्स्ट पूछेगा, टेक्स्ट को सिलेक्ट कर लेंगे, किसी को भी, स्मॉल को या कैपिटल को, किसी को भी कर सकते।
और इसको कर देंगे ओके। तो हम देखेंगे सभी नाम का पहला लेटर कैपिटल आ रहा है, बाकी के सब स्मॉल आएंगे। इसमें जैसे वी कैपिटल है, इसमें एस कैपिटल है, इसमें ए कैपिटल है, पहला लेटर बस कैपिटल आएगा, बाकी के सभी स्मॉल आएंगे। तो ये होता है प्रॉपर केस। इसको डायरेक्टली कैसे चलाएंगे, इक्वल प्रॉपर ब्रैकेट ओपन, फिर टेक्स्ट, इसको सिलेक्ट किया, ब्रैकेट क्लोज और एंटर। तो हम देखेंगे यहाँ पर एक प्रॉपर केस में कन्वर्ट हो गया। फिर इसको पकड़ के ड्रैग कर देंगे तो ये सभी का निकल आएगा। इस प्रकार से हम प्रॉपर फंक्शन का यूज करते हैं। अगला फंक्शन हम देखें, जैसे इसमें टेक्स्ट फंक्शन। टेक्स्ट फंक्शन क्या होता है कि अगर जैसे इसमें कोई डेट लिखी है और उस डेट से आपको डे का नाम प्राप्त करना है। हाँ, आपको ये पता करना उस तारीख में कौन सा दिन है। जैसे तो इस तारीख में हमको देखना है कि कौन सा दिन है, तो इसके लिए हम इसमें टेक्स्ट फंक्शन का उपयोग करेंगे। जहाँ रिजल्ट चाहिए वहाँ पे क्लिक करेंगे, टेक्स्ट फंक्शन में जाएंगे और यहाँ पे हमें मिलेगा टेक्स्ट। टेक्स्ट पर क्लिक करेंगे तो ये हमसे वैल्यू पूछेगा। तो वैल्यू के लिए हमने इस टेक्स्ट को सिलेक्ट कर लिया। फिर फॉर्मेट, इसमें जैसे कि हमको डे चाहिए है, डे का नाम चाहिए, तो 4 बार हम यहाँ पे डी टाइप कर देंगे और ओके करेंगे। तो हम देखेंगे इसने डे का नाम बता दिया। ऐसे हम किसी भी तारीख का डे निकाल सकते कि उस तारीख को कौन सा डे था। इसमें हम डायरेक्टली लगाना देखें तो इक्वल टाइप करेंगे टेक्स्ट, ब्रैकेट ओपन, फिर वैल्यू। तो वैल्यू के लिए हमको डेट सिलेक्ट कर लेनी है, फिर कॉमा लगाना है और डबल कोटेशन में 4 बार डी प्रेस कर देना है, ब्रैकेट क्लोज करेंगे और एंटर कर देंगे। तो हम देखेंगे इस दिन मंडे था। तो इस प्रकार से किसी भी डेट का डे निकाल सकते हैं इस टेक्स्ट फंक्शन के द्वारा। फिर इसके बाद टेक्स्ट फंक्शन में अगला फंक्शन है ट्रिम फंक्शन। जैसे आपका डेटा लिखा हुआ उसमें एक्स्ट्रा स्पेस है, अनावश्यक स्पेस को, फालतू की जो स्पेस आ गई है उसको हटाने का काम करता है। जैसे इसमें हमने लिखते हैं, पहले हमने स्पेस दे दी, फिर हमने ये नाम लिख दिया सुमित, फिर स्पेस दे दी, बहुत ज़्यादा स्पेस दे दी, फिर हमने इसमें लिख दिया शर्मा। और अब हम चाहते हैं कि इसमें ये एक्स्ट्रा स्पेस है, इसको हटाना चाह रहे हैं, तो बहुत सारा डेटा लिखा हुआ, तो ऐसा करने में टाइम लगेगा हटाने में एक एक करके। तो हम इसको फॉर्मूले से हटाते, इस पर क्लिक किया, यहाँ से टेक्स्ट फंक्शन पर जाते हैं और यहाँ हमें मिलेगा ट्रिम फंक्शन। ट्रिम फंक्शन पर क्लिक करेंगे, ये टेक्स्ट पूछेगा, तो इस सेल को सिलेक्ट कर लेना जहाँ पे टेक्स्ट लिखा है और इसको कर देंगे ओके। अब हम देखेंगे इस सेल में इसने जो एक्स्ट्रा स्पेस थी इसकी, इसको हटा दिया है। तो ट्रिम फंक्शन आपकी एक्स्ट्रा स्पेस को, सेल में जो ज़्यादा अनावश्यक स्पेस है उसको हटाने का काम करता है। इसको डायरेक्टली हम कैसे चलाएंगे, तो इसके लिए इक्वल टाइप करेंगे ट्रिम, ब्रैकेट ओपन और टेक्स्ट के लिए उस सेल को सिलेक्ट कर लेना जहाँ पे टेक्स्ट लिखा हुआ है, ब्रैकेट क्लोज करेंगे और एंटर कर देंगे। हम देखेंगे इसमें अनावश्यक स्पेस जो थी वो हट गई है। इस प्रकार हम इन टेक्स्ट फंक्शन का उपयोग करते हैं।